सो डेवलपर आज हम लोग बात करेंगे एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। अगर आपको ये नहीं बताना कि कॉपी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ पता चलेगा। पहली चीज़, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी और आपकी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज के लिए भी। अगर आपको टॉपिक समझ में ना आए कोई बात नहीं, वीडियो को डिसलाइक कर देना। समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट वीडियो को पूरा देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको समझ में ना आए, जैसे आपको बता चुका हूँ, समझ में ना आए वीडियो को डिसलाइक कर देना, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फीडबैक भी देना। यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर होंगे, जैसे कि डीप कॉपी क्या है, शैलो कॉपी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं जब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसके अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन भी यूज़ होगा और यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग भी यूज़ होगी। और क्या यूज़ होगा, हाँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज़ होगा, लो डैश भी यूज़ होगा। बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये ऑब्जेक्ट कॉपी है क्या, उसके बाद में समझेंगे डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी क्या है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, अच्छा, मेरे पास यहाँ पे एक HTML index.html ये फाइल है, इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट कॉपी को इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ मैं जो भी कोड लिखूंगा मुझे उसकी आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगी, ये ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके एक लेट लेता हूँ, लेट मैं नाम रख देता हूँ OBJ ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे एक की लेता हूँ जिसके अंदर नेम है पीटर। सिंपल चीज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको कंसोल करवा दिया, कंसोल डॉट वॉन, कंसोल डॉट लॉग भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमें जब इसका आउटपुट चेक करेंगे हमें पता है क्या आउटपुट आने वाला है, नेम पीटर, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्ट है, हम लोग हजारों बार करा होगा ये। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं एक और लेट लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे यूजर, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, एक इस ऑब्जेक्ट को मैं इस यूजर के अंदर असाइन कर देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट से इस यूजर के अंदर ना मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ आगे जाके, यूजर डॉट नेम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्रूस, ठीक है। और अब मैं ऑब्जेक्ट को जब ये चेक करूंगा ना, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट था, इसका नाम मुझे क्या मिलना चाहिए, पीटर मिलना चाहिए, बिकॉज इसका नाम तो पीटर था। बट अब ये ना मुझे पीटर नहीं मिलेगा, अब मुझे ब्रूस मिलेगा, ठीक है। समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ, बट पहले हम लोग आउटपुट देखते हैं हमारी कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे आपको मिल गया ब्रूस, ये हुआ क्यों, सबसे पहली चीज एक बार फिर से कोड को समझते हैं, बिकॉज अगर फ्रेश हो तो समझने में टाइम लग सकता है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक नेम नाम की की डिफाइन करी, जिसका नाम हमने इसकी वैल्यू रखी पीटर। इस ऑब्जेक्ट को हमने यूजर के साथ में कॉपी कर दिया, इसको यहाँ पे इसको असाइन कर दिया यूजर को, कॉपी क्या मैं बताऊंगा, असाइन कर दिया अभी के लिए, ये ध्यान रखो। बाद में यूजर डॉट नेम को हमने कर दिया ब्रूस। बट अगर हम लोग फिर से ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं ना, इसका नाम पीटर था, इसका नाम जब हम चेक करेंगे तो इसका नाम हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ब्रूस मिल गया। बट हमने नेम तो चेंज यूजर का करा था, ऐसा क्यों हुआ। देखो, इसके अंदर होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन करते हैं तो उसका ना डाटा कॉपी नहीं होता, उसका रेफरेंस कॉपी होता है, ठीक है। समझो कि मेरे पास मान लो कि ये एक हार्ड डिस्क है, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास हार्ड डिस्क है, कुछ है नहीं बट ठीक है। इसके अंदर जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मैंने कुछ डाटा डाल दिया मैंने, ठीक है, कुछ भी डाटा डाल दिया समथिंग, ठीक है। बट ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को जब कॉपी करा यूजर के साथ में, ठीक है, तो क्या हुआ, इसने ना इसका डाटा कॉपी नहीं करा, इसने उसकी मेमोरी की लोकेशन कॉपी कर दी। इसके मेरी मान लो हार्ड डिस्क के अंदर कहीं लोकेशन है 100 ऐसा कुछ करके कुछ लोकेशन पड़ी है, उसको इसने लोकेशन को कॉपी कर दिया। अब दोनों की लोकेशन सेम हो जाएगी, जब हमने कॉपी करा था ना दोनों की लोकेशन सेम हो गई। अब क्या करेंगे, जैसे ही मैं जो बाद वाला मेरा वेरिएबल था या फिर बाद वाला लिटरल था मेरा, उसकी वैल्यू चेंज करी तो फर्स्ट वाले की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट को कॉपी करना, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट की कॉपी दो तरीके से होती है, पहली तो बाय वैल्यू और दूसरी होती है बाय रेफरेंस। जब हम मेमोरी कॉपी करते हैं जैसे कि इस केस में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपी किसके थ्रू हुआ है, बाय रेफरेंस के थ्रू कॉपी हुआ है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डाला तो उसकी कॉपी बन गई। बट वो कॉपी कैसी हुई, वैल्यू की कॉपी नहीं, उसके रेफरेंस की, यानी कि मेमोरी लोकेशन की कॉपी हो गई। अब आप बोलोगे नहीं, मैं नहीं मानता कि ऐसा भी होता होगा कि ऑब्जेक्ट के साथ में एक वेरिएबल के साथ में करके दिखाओ। अब मैं क्या करता हूं, सिंपल मैं लेता हूं, मैंने यहां पे क्या करा, लेट x इक्वल टू अनिल, मैंने यहां पे अनिल कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे,
लेट y इक्वल टू, अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया मैंने x, और अब मैं y की वैल्यू चेंज करता हूँ, लेट्स अनिल की जगह मैंने कर दिया सिद्धू। अब अगर मैं यहाँ पे वोन करूंगा ना x को, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू मुझे सिद्धू मिलेगी। अब मुझे इसकी जो वैल्यू होगी ना वो मुझे अनिल ही मिलेगी, बिकॉज जब हम लोग एक वेरिएबल को कॉपी करते हैं ना तो उसकी वैल्यू कॉपी होती है, बट जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो उसकी मेमोरी लोकेशन कॉपी होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये तो हो गई कॉपी, सिंपल कॉपी हो गई, ठीक है। अब इस सब इन सारी चीजों को हटा देता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारे पास प्रॉब्लम थी कि हमें ये वाली सिचुएशन मिल गई, तो इसको रिजोल्व करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं इसका ना कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमने कॉपी कर दिया ना, तो अब मैं जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, पहले वाले ऑब्जेक्ट में कुछ भी इसको प्रिंट करता हूँ और सेकंड वाले में कुछ चेंज कर दिया ना, तो मुझे पहले वाले ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इसकी कॉपीज बनाना स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब तो ये तो नॉर्मल हो गया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और उसको पहला एक तरीका होता है डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी, ये दो तरीके होते हैं। सबसे पहली बात, शैलो कॉपी क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूं, डीप कॉपी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। डेफिनेशन के ऊपर मत जाओ, डेफिनेशन के ऊपर जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा बाद में, बट पहले हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास प्रॉब्लम है, आपको समझ आ गई प्रॉब्लम क्या है, कि जैसे हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट का, यूजर का कुछ भी चेंज करते हैं, फर्स्ट वाले में रिफ्लेक्ट होता है, तो इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। अब सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने बस प्रॉब्लम रख ली मेरी ऐसी की ऐसी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ ताकि ये वाला कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, ताकि आपको ये सारा सारा का सारा कोड मिल जाए। इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अभी आपको देखना है कि आपको मैं बस एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, जो फर्स्ट वाला उसका नेम चेंज हो गया था, बट अब आपको क्या करना है ना, ये चेंज करते टाइम आपको सिंपली एक चीज करनी है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। इसके अंदर, और जब आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करोगे तो सबसे पहले आपको एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट डाल देना है, और सेकंड पैरामीटर के अंदर डाल दो OBJ। अब मैं ऑब्जेक्ट चेक करूंगा ना तो इसकी वैल्यू ब्रूस नहीं आएगी, इसकी वैल्यू अब आएगी पीटर। चेक करते हैं, देखो आगे ना पीटर। और सेकंड ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है अब वाला, अगर मैं यूजर को प्रिंट करवाऊंगा, मैं यहां पर लिख देता हूं ऑब्जेक्ट इज दिस, ठीक है, आपको यहां से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और यहां पे मैं लिख देता हूं यूजर इज, और इसके अंदर मैं यहां पे डाल देता हूं यूजर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो जो सेकंड वैल्यू है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो पीटर ही है, और यूजर हमारा ब्रूस हो चुका है, ठीक है। सो ये एक तरीका होगा, इसको हम लोग बोलते हैं शैलो कॉपी। अब शैलो कॉपी क्यों बोलते हैं, डीप कॉपी क्यों नहीं बोलते, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर। बट इससे होगा क्या, इससे जो हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी होगा ना, उसकी मेमोरी लोकेशन कॉपी नहीं होगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका तो ये हो गया, अब मैं इसमें और तरीके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट तरीका ये, सेकंड तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाओ, इसके अंदर डीस्ट्रक्चरिंग यूज करो, तीन डॉट और बाद में ऑब्जेक्ट डाल दो, और अब भी आप चेक करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ये भी क्या हो गई, शैलो कॉपी। तो दो तरीके से आप लोग शैलो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जो ये सारी चीजें हैं ना, इनको हटा देता हूं मैं जहां पे अच्छा एक काम करता हूँ ना, इनके अंदर 3 एग्जाम्पल बना देता हूँ, बताता हूँ मैं कैसे। एक तो ये वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया हमारा, ये सेकंड वाला हो गया, फिर थर्ड वाला हो गया। इसके अंदर से मैं ये हटा देता हूँ, और इसके अंदर से मैं ये वाला ऑब्जेक्ट और असाइन बता देता हूँ। तो आपको तीनों के एग्जाम्पल मिल गए, पहला इशू मिल गया, प्रॉब्लम सोल्यूशन 1, प्रॉब्लम सोल्यूशन 2, ठीक है। बट अब ना एक इसमें और प्रॉब्लम है, मैं समझाता हूँ क्या। अब तक तो शैलो कॉपी से हमारी प्रॉब्लम रिजोल्व हो रही थी, अब क्या हुआ, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, और जैसे मेरे पास यहाँ पे नेम है ना, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक चीज और आ गई। इसके अंदर बेसिकली आ गया हमारे पास लेट्स से एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस आ गया, और एड्रेस के अंदर हमारे पास अलग अलग सी कीज फिर से हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया सिटी,
ठीक है। और सिटी के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से नोएडा, ठीक है। और एक चीज़ काफ़ी है हमारे पास, लेट्स से एड्रेस के अंदर सिटी है। यहाँ पे दूसरी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि सिटी के साथ मैं डाल देता हूँ स्टेट, और स्टेट के साथ होगी लेट्स से यूपी, ठीक है। इस तरीके से हो सकती है। और मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या करा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इसको डिस्ट्रक्ट कर लिया 3 डॉट ऑपरेटर्स के साथ में। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एड्रेस डॉट सिटी लिखता हूँ, और सिटी का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ गुड़गांव। बट वो मैंने किसका करा गुड़गांव, वो मैंने यूजर का करा, ऑब्जेक्ट का नहीं करा। बट अब मैं ऑब्जेक्ट की सिटी चेक करता हूँ कि क्या हुआ है ऑब्जेक्ट की सिटी। आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि यार इसकी सिटी तो यहाँ पे शिट गुड़गांव हो गई है। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऊपर वाले के अंदर तो हमारा सब कुछ ठीक काम कर रहा था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज हमने इसको 3 डॉट ऑपरेटर्स ले लिए थे। बट अब क्या हो गया इसको, ये तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। देखो ये क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब हम शैलो कॉपी करते हैं ना, इसके साथ में जब 3 डॉट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज कर लेते हैं, तो वो एक लेवल तक, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेवल है ना, यहाँ तक कवर करता है। बट जब हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये वाला तरीका काम नहीं करेगा। यानी कि ना ही डिस्ट्रक्शन काम करेगा, और डिस्ट्रक्चरिंग काम करेगा, और ना ही आपका ऑब्जेक्ट डॉट असाइन काम करेगा। ये अभी तक हम कर रहे थे शैलो कॉपी। अब इसके अंदर क्या काम आएगी, डीप कॉपी, यानी कि जो हमारे नेस्टेड अंदर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी भी हमें प्रॉपर कॉपी बनानी पड़ेगी। इसमें क्या करा इसने, जो फर्स्ट वाला था ना, जो हमने ये दोनों तरीके यूज करे थे, इनके अंदर इसने अगर ऑब्जेक्ट का केवल एक ही लेवल है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसकी मेमोरी लोकेशन कॉपी ना करके उसकी वैल्यू कॉपी कर दिया था। बट जब इसको दिखता है ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर वो फिर भी मेमोरी लोकेशन ही कॉपी करता है, उसकी वैल्यू कॉपी करता ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग डीप कॉपी देखेंगे। डीप कॉपी के अंदर सबसे पहली चीज क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक हमारे पास एक सोल्यूशन होता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, और स्ट्रिंग को फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर मैं डाल देता हूँ ऑब्जेक्ट। तो अब इसने क्या करा, ये स्ट्रिंगिफाई कर दिया। बट स्ट्रिंगिफाई करने के बाद हमें वापस से कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। इसके अंदर फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट पार्स कर लिया, और इसके अंदर हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दिया, ठीक है। अब अगर हम चेक करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा नोएडा। और अगर हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट भी चेक करते हैं, यूजर में क्या मिला, तो अब भी हमें ये परफेक्टली गुड़गांव मिल जाएगा, ठीक है। सो ये एक एक्चुअली एग्जांपल है डीप कॉपी का। बट डीप कॉपी की अपनी लिमिटेशंस होते हैं। पहली बात, क्या कोई और तरीका है डीप कॉपी का? जी नहीं, और कोई तरीका नहीं है डीप कॉपी का। या तो आपको मैन्युअली एक फंक्शन बना के लॉजिक करना पड़ेगा कि जिसके अंदर की है, एक एक की को चेंज करो, तो या तो फिर वैसे कर लो आप एक लूप बना के, या फिर आप लोग इस तरीके से कर लो। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजर को फिर से कमेंट कर देता हूँ, और लेट से कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। जैसे कि हमने ये बनाया ना, मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे गेट डेटा, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बना लिया इसके अंदर, और ये बना दिया मैंने फंक्शन इस तरीके से। तो इसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ ऑल डेटा इज हेयर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, अब मैंने चेक करा कि क्या सब कुछ सही काम कर रहा है यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल सही काम कर रहा है। मेरा फंक्शन भी बन चुका है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट भी है, सब कुछ है। इवन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने गुड़गांव इसको कर दिया था यहाँ पे सिटी, बट स्टिल ये सही काम कर रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब मैंने इसको स्ट्रिंगिफाई करा, तो ये वाला फंक्शन है, स्ट्रिंगिफाई करके किस में डाला, यूजर वाले के अंदर। तो अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है या फिर वहां डेट है, तो वो यहां से गायब हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, जब मैं अगर यूजर चेक करता हूँ ना, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर तो यहाँ पे मुझे एड्रेस मिल गया, नेम भी मिल गया, फंक्शन भी मिल गया। बट जब मैंने यूजर चेक करा, तो इसके अंदर एड्रेस और नेम था, यहाँ से फंक्शन गायब भी हो गया। तो डीप कॉपी आपकी तब काम नहीं करेगी जब आपके पास एक फंक्शन होगा या फिर डेट होगी। तो डेट होगी तो डेट दिखेगी, बट वो एक्चुअल डेट के जैसे काम नहीं करेगी।
ठीक है। सो अब क्या कर सकते हैं हम लोग इस डीप कॉपी को रिजोल्व करने के लिए? अनफॉर्चुनेटली ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए जहां पे फंक्शन भी हो, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर। या तो आप एक फॉर लूप लगाओ या फिर कोई लूप लगाओ, उसमें एक एक कॉपी को, एक एक की को कॉपी करो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में, बट वो बहुत ही एक लेंथी प्रोसेस है। बट उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सॉल्यूशन भी होता है, वो है लो डैश। लो डैश, इसका आपको npm पैकेज भी मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो आप रिएक्ट या फिर एंगुलर जैसी चीजें यूज कर रहे हो तो आप लोग लो डैश लाइब्रेरी यूज कर सकते हो नोड जेएस के अंदर भी। अगर आप लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का पेज लिख रहे हो जिसके अंदर आप लोग बेसिकली ये यूज नहीं कर रहे हो, एन रिएक्ट वगैरह एनपीएम वगैरह यूज नहीं कर रहे हो, तो सीडीएन यूज कर रहे हो तो सीडीएन भी आपको मिल जाएगा। सीडीएन आप यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। सो मैंने भी यहाँ पे ऑलरेडी एक सीडीएन का जो पाथ है वो कॉपी करके रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया सीडीएन। और जब लो डैश है ना, जब आप उसको यूज कर रहा हूँ तो आप किस तरीके से यूज करोगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये वाला तरीका भी मैं एक बार के लिए कॉपी करके रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, बाद में आप कंफ्यूजन हो गया यार एक्चुअली था क्या, ठीक है। और इसके अंदर आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट सिंपल यूज करोगे अंडरस्कोर डॉट, इस फंक्शन का नाम होता है क्लोन डीप, ठीक है। और इसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्ट डाल दो जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे OBJ। और अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास हमें क्या मिलेगा ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग अब तो गलत यूज कर रहा था क्या, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर और यूजर के अंदर अब हम आते हैं वापस से यहाँ पे। ओके, अंडरस्कोर क्लोन इज नॉट अ फंक्शन, सो क्या रह गया इसके अंदर? अच्छा, यहाँ पे डबल ही आएगा, सॉरी माय बैड, मैंने फंक्शन का नाम ही गलत कर दिया था। अब देखो, जब आपने ये लोडेश वाली लाइब्रेरी को यूज करा है तब आपके पास यहाँ पे जो यूजर नेम है उसके अंदर देख ले सकते हो गुड़गांव आ रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे नोएडा आ रहा है, दोनों के अंदर फंक्शन भी है, दोनों के अंदर नेम भी है। इस तरीके से अगर आपको डीप कॉपी की प्रॉब्लम को रिजोल्व करना तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। लो डैश के साथ में और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। तो इंटरव्यू क्वेश्चन आपके क्या क्या बन सकते हैं इसके अंदर? पहला इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है कि एक्चुअली जब एक ऑब्जेक्ट कॉपी करते हैं तो उसका वैल्यू कॉपी होती है फिर मेमोरी लोकेशन कॉपी होती है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है आपसे कि ऑब्जेक्ट कॉपी होने के अंदर असाइनमेंट में क्या कॉपी होता है, मेमोरी या फिर वैल्यू? तो आप कह सकते हो कि ऑब्वियसली इसके अंदर एक्चुअली मेमोरी लोकेशन कॉपी होती है। सेकंड चीज आपसे ये पूछा जा सकता है कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। आप बता सकते हो शैलो कॉपी के अंदर जस्ट मेन ऑब्जेक्ट ही कॉपी होता है, बट डीप कॉपी के अंदर हम लोग उसके नेस्टेड ऑब्जेक्ट को भी कॉपी करते हैं। जब हम लोग शैलो कॉपी डीप कॉपी करते हैं तो उसके अंदर एक्चुअल में क्या परफॉर्म होता है, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है कि क्या परफॉर्म होता है उसके अंदर। मेमोरी लोकेशन की जगह पे हमारी वैल्यू कॉपी होती है, ठीक है। क्या क्या तरीके हैं शैलो कॉपी करने के? आप दो तरीके बता सकते हो, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कह सकते हो, और सेकंड चीज आप बता सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। और डीप कॉपी के अंदर आप बता सकते हो कि आप लोग जेसन डॉट पार्स यूज कर सकते हो जेसन डॉट स्ट्रिंग के साथ में, बट उसके साथ में डेट और फंक्शंस काम नहीं करते हैं। अगर आपको इनको रिजोल्व करना है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। आप बोल सकते हो आप एक लो डैश की लाइब्रेरी यूज कर लो, या फिर ये पूछा जा सकता है कि मैन्युअली आप किस तरीके से कंपेयर करो। तो आप कह सकते हो कि एक लूप बना लो, फॉर लूप बना लो, उसके अंदर एक एक की को कॉपी करो हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप लोग डीप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है।
और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज भी होंगे और Naukri.com, लिंक्डइन इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।